फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से पूछे जा रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसके लिए क्या जानकारी चाहिए, ये हमें आज इसमें सीखने को मिलेगा। तो आइए ध्यान से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड को जानते होंगे। इसे जो है अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, कैपिटल लेटर है। इसकी संख्या जो है 26 होती है, आपको याद रखना है। तो हमारा आज का एक पहला टॉपिक यही था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है और इसकी संख्या कितनी होती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सब जानते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है स्वर यानी कि भावेल। इस अंग्रेजी वर्णमाला में यानी ए, बी, सी, सो ऑन जेड में स्वर जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। तो भावेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए, बी, सी, डी, सो ऑन जेड में देखा जाए तो कॉन्सोनेंट यानी भावेल की व्यंजन की संख्या 21 होती है, क्योंकि अभी आपने सीखा कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला 26 होते हैं। इसमें से 5 जो है स्वर हो गए, भावेल हो गए, तो शेष बच के कितने? 21। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसकी संख्या 21 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विपरीत अक्षर हमें ज्ञात करना है। विपरीत अक्षर क्या होता है? जैसे आगे से ए जो है पहले स्थान पर है, तो पीछे से जो है पहले स्थान पर क्या है? तो आप देख सकते हैं जेड है कि नहीं। आगे से दूसरे स्थान पर बी है, तो पीछे से दूसरे स्थान पर क्या है? वाई। इसका प्लस वैल्यू क्या होता है? 25। तो आप देख रहे हैं कि विपरीत अक्षरों के स्थान को जोड़ने पर 27 आ रहा है 25 to 27। तो आप विपरीत अक्षर समझ गए हैं कि विपरीत अक्षर किसे कहते हैं। यानी आगे से 12 नंबर पर कोई लेटर है, तो पीछे से 12 नंबर पर जो लेटर होगा उसका विपरीत अक्षर कहलाएगा। तो विपरीत अक्षर निकालने का ये ट्रिक है कि जैसे कोई पूछा कि ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत अक्षर कौन है, तो आपको तो पता ही है कि जेड है, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? तो 27 में से इस ए का वैल्यू घटा देंगे 26। 26 पर क्या है? जेड। बी के विपरीत क्या है? तो 27 में से बी का वैल्यू घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 25। 25 पर क्या है? वाई। तो अब आप विपरीत लेटर फराटेदार बता सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पर आधारित प्रश्नों का प्रकार क्या क्या होता है, यानी कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बस केवल नाम मैं बता दे रहा हूँ, एक एक करके मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बाद में समझाएंगे।
इसमें देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, अक्षरों के युग्म ढूंढना। कोई शब्द दे देता है और उसमें से कहता है कि अक्षरों के ऐसे युग्म बताओ जिसमें दो भावेल है, दो कॉन्सोनेंट है, या जिसके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उतने अक्षर रहते हैं। तो अक्षरों के युग्म ढूंढने से संबंधित सवाल देता है। अर्थपूर्ण शब्द बनाने को देता है, जैसे ए, ई, आर दे देगा और कहेगा कि इसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो आप देखिए बना लेंगे, ए आर ई, आर आर मीन्स है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बहुत चीज़ बनेगा। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने से संबंधित सवाल दे देता है। तीसरा दे देता है शब्द के अक्षरों का अनुक्रम, यानी कि शब्द में कोई शब्द दे दिया, जैसे बॉय लिख दिया, कहेगा कि इसके जो है अक्षरों का अनुक्रम जो है अंग्रेजी के विपरीत क्रम में बनाइए। तो क्या बनाएंगे, वाई ओ बी। इस तरह से शब्द के अक्षरों का अनुक्रम बनाने को देता है उल्टा सीधा। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला दे देता है। कोई भी शब्द लिख करके कहता है कि उसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके शब्दों को सजाइए। तो आपने देखा कि इस तरह से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर और भी कुछ है, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। जैसे कह देगा कि पी और डब्ल्यू के बीच कौन सा अक्षर है, यानी पी और डब्ल्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो ये मध्य का अक्षर ज्ञात करने सवाल दे सकता है। ये अगला है शब्द निर्माण करना। शब्द निर्माण, कोई शब्द दे देता है, जैसे रोज दे दिया, रोज दे करके कहेगा कि इससे और कितने सार्थक शब्द आप बना सकते हैं, या इसके दूसरे और चौथे अक्षर को लेकर कितने शब्द बना सकते हैं जो अर्थपूर्ण है। तो शब्द निर्माण से संबंधित सवाल दे सकता है। और कुछ विविध सवाल आते हैं जो कॉमन सेंस से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 प्रकार के कम से कम क्वेश्चन होना ही होना है। ठीक है, तो अब हमें क्या जानना है, आगे देखते हैं। ये हमारा टॉपिक है अर्धांश। अर्धांश क्या चीज़ होता है? तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने होते हैं? 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 30। यानी शुरू के 13 लेटर को जो है ले लिया जाए तो ये प्रथम अर्धांश के नाम से जाना जाता है। प्रथम अर्धांश, समझ गए आप लोग? और ये 14 नंबर से लेके 26 नंबर तक जो लेटर दिख रहा है इसको बोला गया द्वितीय अर्धांश। क्या है? द्वितीय अर्धांश। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि अर्धांश क्या होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधे लेटरों को अर्धांश कहते हैं। अगर प्रारंभ से 13 लिया जाए तो प्रथम अर्धांश, और 14 नंबर से 26 तक लिया जाए तो द्वितीय अर्धांश के नाम से कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इस तरह से लिख देंगे उल्टा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उल्टा लिख दिए। आगे के अक्षर को उसी तरह एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख देंगे। तो ये आपका हो गया प्रथम अर्धांश को यदि उलट दिया जाए तो इसका मतलब समझ जाएंगे ना आप लोग? ठीक है। द्वितीय अर्धांश पलटने का मतलब कि अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये सीधा रहेगा। अब क्या होगा कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिख देंगे तो ये द्वितीय अर्धांश को उल्टा कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बातें सब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट कर लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उलट कर लिख दिया जाए, इस तरह से कहेगा तो आपको अब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद से हमारा टॉपिक आ जाता है अंग्रेजी वर्णमाला सीधी क्रम में लिखने पर
अंग्रेजी वर्णमाला को अगर सीधी क्रम में लिखने पर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, ये सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ जानकारी आपको रखना पड़ेगा। जैसे देखिए ABCDEFGHIJKL लिख दिया हूँ मैं, इसे सोवन चलेगा। तो देखिए बाएं से का मतलब हो जाता है शुरू से, याद रहेगा। बाएं से का मतलब हो गया शुरू से यानी कि प्रारंभ से, और दाएं से का मतलब हो गया अंत से। ये पहली बात आपको याद रखना है। कभी भी बाएं से बोला जाए तो शुरू से, और दाएं से बोला जाए तो अंत से आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई ये बीच का लेटर ले लिया जाए और ये इसमें पूछा जाए कि एफ के बाएं, तो एफ के बाएं आप किधर जाएंगे? इधर। देखिए अभी मैंने सिखाया कि बाएं से का मतलब इधर की ओर गिनना होता है और दाएं से का इधर। लेकिन अगर कोई नाम पकड़ लिया जाए किसी लेटर का, यानी कि ए और जेड के बीच के अक्षर को किसी को ले करके कहा जाए कि एफ के बाएं, तो अब बाएं इधर जाएंगे अपने हाथ के अनुसार। अपना हाथ बैठे होंगे, आप देख सकते हैं आपका बाएं हाथ किधर है। और दायां कहा जाए कि एफ के दाएं, तो इधर जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो हमें पूछा गया था कि बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है। तो बाएं से शुरू से बोल रहा है, तो बाएं से पांचवा अक्षर देखिए ई पर पहुंच गए हम लोग। अब कह रहा है कि के दाएं, तो अब यहाँ से दाएं हमें जाना है। तो अभी बीच का बताया कि जब नाम पकड़ लेगा तो उसके दाएं कैसे जाएंगे। तो देखिए इसके दाएं इधर ये होता है, तो इसके दाएं तीसरा 1 2 3, आपको क्या आ गया? एच आया ना। तो कहने का मतलब ये तो अभी 5 और 3 दिया है तो हम जल्दी से देख लिए, लेकिन 12वां, उसके बाद उसके दाएं 16वां ऐसे बोलने लगे तो ABCD लिखना बहुत दिक्कत होने लगता है। तो इसको हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। कि देखिए अगर अब बोला गया कि बाएं से पांचवा, तो 5 और दाएं तीसरा, तो +3 कर देने पर ये 8 आ जा रहा है। 8 को क्या होता है? एच। आसानी से हो जा रहा है कि नहीं? तो इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कब प्लस कर देना है, कब माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि बाएं, पहले जो है बोला कि बाएं, उसके बाद फिर बोला बाएं, यानी बाएं बोल करके फिर बाएं बोल दिया, तो इसका मतलब होता है कि घटा। जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां कि बाएं तीसरा कौन है, तो 20 - 3 17। 17 क्या है? क्यू। बिना कुछ लिखे आप जवाब दे सकते हैं। यानी बाएं बोलकर बाएं बोलेगा तो माइनस, बाएं बोल करके दाएं बोल दे अगर, तो इसका अर्थ प्लस। अगर दाएं बोल करके दाएं बोल दे तो इसका अर्थ माइनस। अगर दाएं बोल करके बाएं बोल दे तो इसका अर्थ हो जाता है प्लस। क्या समझे आप? जब एक जैसा बोलूँगा तो माइनस, जब दो जैसा बोलूँगा प्लस, जब एक जैसा बोलूँगा तो माइनस, दो जैसा बोलूँगा तो प्लस। क्लियर हो गया? लेकिन एक इसमें नोट्स आपको याद रखना है। ये नोट क्या है कि जब प्रश्न दाएं से शुरू हो, यानी मैं जैसे सवाल बोलते वक्त बोलूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां कि बाएं 5वां कौन है, तो जब दाएं से प्रश्न की शुरुआत होगा तो आंसर हमेशा आप इस तरह से देंगे, आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब हुआ कि जैसे मैं बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां के बाएं 5वां कौन है, तो दाएं बोल करके बाएं बोला हूँ तो इसका अर्थ जोड़ तो हो गया, लेकिन प्रश्न की शुरुआत में कहाँ से किया हूँ? दाएं से। इसलिए 17 को क्यों बोलेंगे तो गलत हो जाए। आपका आंसर देना होगा 27 माइनस 17 यानी कि 10। 10 पर क्या है? जे। समझ में आया? लेकिन वही सवाल अगर बाएं से शुरू हुआ था कि बाएं से 12वां के दाएं 5वां क्या है, तो 12 5 17 आ गया। चूँकि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुआ है इसलिए 17 पर जो आया वही बोल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी बाएं से बोलेंगे तो आप जो भी ये रिजल्ट आएगा वही बोल देना है।
लेकिन दाएं से सवाल शुरू होगा तो जो ये रिजल्ट आएगा जोड़ घटाने के बाद उसको 27 में से घटाएंगे तब तो जाकर आंसर आएगा। तो क्या ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई? जैसे अगर बाएं बोल करके बाएं बोला जाए तो क्या करेंगे? माइनस। अगर बाएं बोल करके दाएं बोला जाए तो क्या करेंगे? प्लस। अगर दाएं बोल करके फिर दाएं ही बोला जाए तो क्या करेंगे? माइनस। और दाएं बोल करके अगर बाएं बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? प्लस। लेकिन प्रश्न की शुरुआत अगर दाएं से होगा तो आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट। याद रहेगा? जैसे मैं एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से समझिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं आठवां अक्षर पूछा जाए तो क्या होगा? तो हम पहले देखेंगे, पहले क्या बोला है? दाएं। उसके बाद क्या बोला है? बाएं। तो दाएं बाएं का मतलब क्या हो गया? जोड़। तो हम 5 में 8 जोड़ दिए, क्या आ गया? 13। लेकिन देख रहे हैं प्रश्न की शुरुआत दाएं से हुआ है, इसलिए आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट 13 आया है। ये क्या हो गया? 14। 14 पर कौन सा अंग्रेजी शब्द का लेटर आता है? एन। आपका आंसर हो गया एन। समझ गए? तो आप देख सकते हैं आसानी से ये सब चीज़ें हो सकती है। बस जो भी बताया उसका नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए आप लोग, कि आगे के नियम भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए आप लोगों के लिए मैं नोट करके भी रख दिया हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 2 मिनट रुक के लिख सकते हैं कि बाएं प्लस बाएं बोला जाए तो माइनस, बाएं प्लस दाएं बोला जाए तो प्लस, दाएं प्लस दाएं बोला जाए तो माइनस, दाएं प्लस बाएं बोला जाए प्लस। लेकिन जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो, यहाँ देखिए, तो आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट आपके करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि अगर आपको इस तरह से A B C D E F G H लिखा हुआ है, तो अगर कोई कहता है कि बाएं से, तो कुछ नहीं बोल रहा है, किसी लेटर का नाम नहीं पकड़ रहा है, कह रहा है बाएं से, तो आप इधर से गिनते हुए जाएंगे शुरू से। ठीक है? कहेगा कि दाएं से, तो इधर से गिनते हुए आप आ जाएंगे दाएं से। ठीक है? लेकिन अगर वही A B C D E F G H ऐसे लिखा है और A और Z को छोड़ दिया जाए लास्ट वाले को, तो सारे लेटर बीच के अक्षर कहलाते हैं। और बीच के किसी भी अक्षर से पूछा जाए कि D के बाएं, तो बाएं अब इधर जाएंगे। अपने हाथ को देख सकते हैं, आपका हाथ किधर है, और D के दाएं, तो दाएं इधर जाएंगे। याद रहेगा? यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन को दिखा रहा है। देख लीजिए, अगर किसी लेटर का नाम न पकड़े, बाएं बोलूँ तो इधर जाना है, दाएं बोलूँ तो इधर जाना है। लेकिन कोई लेटर का नाम पकड़ के बाएं बोलूँ तो इधर जाना है, दाएं बोलूँ तो इधर जाना है। तो ये चीज़ कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर मिलने वाले हैं, और उसके बाद से जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।